अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हनाना हेयर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोड ऑफ़ डिलीवरीज़ के बारे में। हमारे पास प्रेग्नेंट ख़वातीन आती हैं, उनको नहीं पता होता कि किस बिना पे डॉक्टर उनको कह रहा है कि आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवर होगा या बड़ा ऑपरेशन होगा या छोटा ऑपरेशन होगा। ऐसी कौन सी वजूहात है जिनको देखते हुए डॉक्टर ने ये आपको ये कहा है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं: बच्चे की पोजीशन, आंवल की पोजीशन और मदर पेल्विस। अगर बच्चे की पोजीशन फैलिक है, यानी कि सर उसका नीचे की तरफ है, बच्चे का पेल्विस की तरफ और टांगे ऊपर की तरफ है, इस पोजीशन को फैलिक पोजीशन कहते हैं। ये मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाता है, लेकिन इस पोजीशन में प्लेसेंटा का अपर या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर होना ज़रूरी है। अगर आपका प्लेसेंटा इस कंडीशन में यूट्रस के मुंह की तरफ, जिसे बेसिकली प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, उसके तरफ प्लेस करेगा तो आप इस कंडीशन में भी आप सी सेक्शन की तरफ जाएंगे, बड़े ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। अब बच्चा टेढ़ा कैसे होता है? इस पोजीशन को ब्रीच पोजीशन कहते हैं। इसमें फुटलिंग ब्रीच आ जाता है, फ्लैंक ब्रीच आ जाता है, ट्रांसवर्स लाई आ जाता है। ये सारी पोजीशन है। बेसिकली मैं पिक्चर्स आपके साथ इसकी शेयर कर दूंगी। ये इन कंडीशन में हम अमूमन सी सेक्शन करते हैं, सी सेक्शन की तरफ आते हैं। इसमें बेशक प्लेसेंटा आपका, इस पोजीशन में प्लेसेंटा मैटर नहीं करता कि प्लेसेंटा आपका किधर है। बेशक किस पोजीशन का प्लेसेंटा अगर आपका अपर, लोअर या फिर साइड्स पे भी है, तब भी हम इस पोजीशन में सी सेक्शन ही करते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि मदर आती है लेबर के साथ, बच्चे की पोजीशन ठीक है, प्लेसेंटा की पोजीशन भी ठीक है, लेकिन बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा। इस कंडीशन को हम लोग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। इस कंडीशन में बच्चे का सर फंस जाता है, मतलब का पेल्विस इतना डायलेट नहीं होता कि उसमें बच्चे का वो बच्चा इसलिए बाहर आ सके। जब बच्चे का सर उसके अंदर फंस जाता है, फिर थोड़ा सा 35 से 45 के एंगल पे इंसिजन देते हैं, जो कि बेसिकली उसको वाइड कर देता है पैसेज को, बच्चा इसलिए डिलीवर हो जाता है, जिसको हम आम जुबान में छोटा ऑपरेशन कहते हैं। अब छोटे ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, बड़े ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? इसमें क्योंकि जाहिर सी बात है, इन दोनों ऑपरेशन में टाँके लगते हैं, स्टिचेस लगते हैं। स्टिचेस की मेन जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है वो इन्फेक्शन, हेमाटोमा वगैरह बनना शुरू हो जाता है अगर हम उसकी केयर नहीं करते। अब प्लेसेंटा की पोजीशंस क्या होती हैं? प्लेसेंटा या तो फंडस होता है, या यूट्रस के ऊपर की तरफ, या एंटीरियर वॉल की तरफ होगा, या पोस्टीरियर वॉल की तरफ होगा। ये प्लेसेंटा अमूमन सेफ कंसिडर किया जाता है। अगर प्लेसेंटा यूट्रस के माउथ की तरफ है, या फिर अगर प्लेसेंटा ने यूट्रस के माउथ को कवर किया हुआ है, आधा कवर किया हुआ है, या फिर उसके करीब करीब है, इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इस कंडीशन में हम लोग सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। अब प्लेसेंटा प्रीविया की भी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं: मॉर्बिड, नॉन मॉर्बिड। यानी कि अगर उसकी जड़ें, बेसिकली आंवल की जड़ें कहाँ पे हैं? अगर आंवल की जड़ें यूट्रस की दीवार के बाहर हैं, या यूट्रस की दीवार के थोड़ा सा मिड तक अंदर हैं, तो भी इसमें हम लोग सी सेक्शन ही करते हैं। अमूमन इसमें हिस्टेरेक्टमी की जाती है, यानी कि पूरी यूट्रस निकाल दी जाती है। अब अगर मॉर्बिड ना हो, फिर हम लोग इसकी सी सेक्शन, हिस्टेरेक्टमी हम लोग यानी कि यूट्रस रिमूव नहीं करते। अब मॉर्बिड के अंदर यानी कि मिडल में आ गई, या फिर पूरी यूट्रस को क्रॉस किया हुआ है दूसरी कंडीशन में, और एक्रेटा, पेनक्रेटा टाइप्स आ जाती हैं। उसके अंदर बेसिकली जो आंवल है वो यूट्रस को क्रॉस करके बाहर वाले स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर चुकी होती है, जिसमें ब्लैडर वगैरह हमारा इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि हिस्टेरेक्टमी है, क्योंकि इसके अलावा पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग नहीं रुकती, जिसकी वजह से पेशेंट एनीमिया की तरफ चला जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। थैंक यू।